नमस्कार दोस्तों, मैं मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल। बहुत आज से बहुत समय पहले, लगभग 20-25 साल पहले एक फ़िल्म आई थी और उसका एक गाना बहुत फ़ेमस हुआ था। उस गाने के बोल कुछ इस तरीके थे कि आया मौसम दोस्ती का। मेरा ख़्याल है जो मेरे हमउम्र युवा होंगे वो सब समझ ही गए होंगे इस फ़िल्म का क्या नाम था। ख़ैर, इसी फ़िल्म की तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही देश के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को लुभाने के लिए और उनका वोट पाने के लिए अपने अपने घोषणा पत्रों में गारंटी के तौर पर चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी रैलियों में मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे मिलेगी। मोदी की गारंटी है 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में ताकत के साथ जुड़ जाए। गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है। अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। कल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है, मेरा पक्की गारंटी है। हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। जिस प्रकार से ये मोदी की गारंटी है वाले नारे पर जनता के द्वारा तालियों से जो उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, या ये मोदी की गारंटी है वाले नारे को जो जनता का बेपनाह समर्थन मिल रहा है, उसी नारे की काट निकालने के लिए या इस नारे का तोड़ निकालने के लिए तमाम विपक्षी दलों द्वारा भी जनता को गारंटी के तौर पर कुछ वायदे किए जा रहे हैं। अब देश की जनता को यह तय करना है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये मोदी की गारंटी है वाले वादे पर ज़्यादा भरोसा करना है, या विपक्षी दलों के सब कुछ मुफ्त देने की गारंटी के वादों पर। यूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रमुख विपक्षी दलों, या मान लीजिए अभी फिलहाल देश में बीजेपी का एक राष्ट्रीय तौर पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई थी कि यदि कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो देश के तमाम गरीब और जो किसान परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपया साल भर में दिया जाएगा या उनके खाते में भेजा जाएगा। और इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिर्फ साल में 6,000 रुपये देने का वादा किया गया था। और आप सब लोगों ने 2019 का चुनाव परिणाम देख कर ये अंदाजा लगा लिया होगा कि जनता ने विपक्षी दलों के 72,000 रुपये सालाना के वादे पर भरोसा ना करके नरेंद्र मोदी के सिर्फ 6,000 रुपये देने के वादे पर भरोसा किया।
और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया। देश की जनता या आम जनमानुस को अब पहले की तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि आप चुनावों के समय लोक लुभावन वादे कर दें, सब कुछ फ्री देने के वादे कर दें और जनता आपके उन वादों से प्रभावित होकर आपको वोट दे दे और आपको सत्ता में बैठा दे। लेकिन वर्तमान दौर का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, खास तौर पर युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी यह अच्छी तरह से जानती है कि यह जो राजनीतिक दल इतना सब फ्री में देने का वादा या घोषणा कर रहे हैं, ये इसके लिए जो अपेक्षित धनराशि है उसकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे। यही कारण है कि अब मुफ्त के सामान या ये चुनावी मौसम में जो राजनीतिक दलों के द्वारा सभी लोगों को फ्री देने का या मुफ्त देने का जो वादों का प्रचलन है, उससे अब जनता प्रभावित नहीं हो रही है। खैर, अब 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देश के सामने आ ही जाएगा और देश में किसकी सत्ता बनने जा रही है, देश की जनता को पता लग जाएगा और साथ-साथ ही यह भी पता लग जाएगा कि जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनावी वादे या जो गारंटी देने की जो बातें कही जा रही थी या कह लीजिए जो यह चुनावी साल में एक मौसम आता है, आया मौसम गारंटी का, उसके आधार पर जनता यह अनुमान लगा लेगी कि किसकी गारंटी में है कितना दम। आज के अंक में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर किसी दिन हम हाजिर होते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और तब तक आप भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।